Good morning, students. I welcome to you all your accounts class. So let's start our today's class with some new question. Question is, Pankaj, Naresh, Saurabh are partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. On 1st April 19, Naresh retires, and on that date, balance sheet of the firm was as follows. Liabilities, journal reserve, sundry creditors, bills payable, outstanding salary, provision for legal damages, capital तीनों पार्टनर्स की गिवन है. On asset sides, बैंक बैलेंस, डेटर्स, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन ऑलरेडी बनी भी हुई है, स्टॉक, फर्नीचर एंड प्रेमिसेस. Premises is our asset. Additional information, premises have appreciated by 20%. Premises की वैल्यू है 80,000. 80,000 वाले premises 20% से इंक्रीज हो गए हैं. तो इंक्रीज इन एसेट रीवैल्यूएशन में बाय वाली साइड 16,000 आ जाएगा. स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाय 10%. स्टॉक इज़ 9,000 और डेप्रिशिएट हुआ है, ये रिड्यूस हुई है इसकी वैल्यू. तो रीवैल्यूएशन में टू वाली साइड टू स्टॉक 9,000 का 10% 900. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वॉज टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स. जो प्रोविजन है वो हमने क्रिएट करनी है 5% ऑन डेटर्स. अब इस क्वेश्चन में 5% जो हमने प्रोविज़न क्रिएट करनी है वो इस बैलेंस पे नहीं करनी, वो हमने एक्चुअल डेटर्स पे करनी है. और एक्चुअल डेटर्स हमारे 6,000 के, तो 6,000 का हमारे पास बन गया 5% 300. और 300 हमने प्रोविज़न करनी है, बट ऑलरेडी क्वेश्चन में 400 की प्रोविज़न गिवन है. तो ये इस क्वेश्चन में ये नया पॉइंट क्या है कि हमने प्रोविज़न 300 करनी है, बट प्रोविज़न ऑलरेडी 400 की है. तो इट मीन्स हमने एक्सेस में 100 रुपये की जो प्रोविज़न है वो क्रिएट की हुई है. अब हम वो 100 जो ज़्यादा हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, कि यहाँ पे 400 है, यहाँ पे कैलकुलेट करके 300 आ रहा है, तो 100 को हमने रिड्यूस कर देना है बाय वाली साइड इन रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स. Further, provision for legal damages is to be made for 1,200. हमने 1,200 की एक प्रोविज़न क्रिएट करनी है ऑन लीगल डैमेजेस. तो क्रिएशन ऑफ प्रोविज़न इन रीवैल्यूएशन अकाउंट टू वाली साइड. फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप टू 45,000 का हमने जो फर्नीचर है वो करना है. और फर्नीचर की यहाँ वैल्यू गिवन है 41,000 की. अब हमने 45,000 कर देना है. इट मीन्स जो 4,000 है उससे फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज होगी. तो ये रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स गिवन है हमें. नेक्स्ट इज गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 42,000. फर्म की गुडविल गिवन है, तो यहाँ से जो शेयर होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे. नेक्स्ट जो नया पॉइंट है इस क्वेश्चन में, ₹26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट. क्योंकि नरेश वो पार्टनर है जो रिटायर हो रहा है फर्म में से, और 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है. और जो बैलेंस बचेगा बी पेड थ्रू बैंक, और बाकी पैसे हमने उसको बैंक के थ्रू पे कर देने हैं. एंड इफ़ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक. और अगर लोन लेने की ज़रूरत है विच इज़ टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैंक. तो ये इस क्वेश्चन का एक न्यू पॉइंट है. यूजली अभी तक जितने क्वेश्चंस थे, जो पार्टनर रिटायर हो रहा था उसका सारा बैलेंस उसके लोन अकाउंट में जा रहा था, बट इस क्वेश्चन में हमने 26,000 ही सिर्फ लोन अकाउंट में डालना है. बाकी जो उसके पैसे बच जाएंगे वो हमने बैंक के थ्रू पे करने हैं.
और उसके बाद बैंक से अगर लोन लेने की ज़रूरत है तो हम लोन भी लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 7600 का बैंक बैलेंस जो है वो पड़ा हुआ है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पंकज एंड सौरभ इज़ डिसाइडेड टू बी 5:1। न्यू रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है, तो इट मीन्स गेनिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। गिव नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर नरेश रिटायरमेंट। तो नरेश की रिटायरमेंट के बाद जो बैलेंस शीट है न्यू फर्म की वो हमने बनानी है, और नेसेसरी लेजर अकाउंट्स में हमारे पास रीवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट जो है वो आएंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स गिवन है, पंकज, नरेश और सौरभ। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको मैंने सर्कल में ले लिया ताकि क्लियर रहे कि बाकी ये रिमेनिंग पार्टनर्स हैं। तो नरेश रिटायर हो रहा है और नरेश का शेयर बन गया 2/6, 3 + 2 + 1/6 बन गया ये। न्यू रेशो गिवन है पंकज और सौरभ की 5:1। तो यहाँ पे हम गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। पंकज का पहले हम कैलकुलेट करते हैं, न्यू शेयर गिवन है 5/6 माइनस ओल्ड शेयर इज़ 3/6, तो बैलेंस बच गया 2/6। सौरभ का न्यू गिवन है 1/6 और ओल्ड भी गिवन है 1/6, तो ये बन गया नील। इट मीन्स सिर्फ पंकज ही वो पार्टनर है जिसको गेन हो रहा है, और सेक्रीफाइस जो रिटायरिंग पार्टनर है हमारा वो है नरेश। अब जो टोटल गुडविल गिवन थी वो थी 42,000 की, इंटू 2/6 करके आ गया 14,000। तो जर्नल एंट्री बन गई, पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू नरेश इज कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल एडजस्टेड। तो ये हमारी जर्नल होगी। अब हम प्रिपेयर करते हैं अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, 1 बाय 1 सारी एडजस्टमेंट इसमें हमने पोस्ट करनी है। जिसमें फर्स्ट गिवन था प्रेमिसेस का इज़ टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। प्रेमिसेस जो 80,000 के थे उसका 20% किया हमने, तो वो बन गया 16,000। सेकेंड वन था स्टॉक जो था वो डेप्रीशिएट हो रहा है 10% से, और स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है 9,000, तो यहाँ पे 9,000 का 10% स्टॉक डेप्रीशिएट हो गया 900। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% हमने बनानी है ऑन डेटर्स, और हमारे पास जो डेटर्स हैं वो गिवन है 6,000 के। 6,000 का हमने 5% क्रिएट किया तो हमारे पास 300 आया। बट क्वेश्चन में ऑलरेडी 400 की प्रोविज़न गिवन है, इट मीन्स हमने सिर्फ 300 की प्रोविज़न रखनी है, बट ऑलरेडी हम 400 की बना चुके हैं। तो अब हमें सिर्फ 300 करनी है, तो यहाँ पे जो प्रोविज़न है वो कम हो रही है बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 100 रुपीज़। इसके बाद लीगल डैमेजेस पे प्रोविज़न क्रिएट करनी है विच इज़ 1200। फर्नीचर जो था वो 45,000 तक हो गया, 4,000 ये इंक्रीज़ हो गया हमारे से। तो इस साइड का टोटल किया, इन दोनों को माइनस किया, हमारे पास बैलेंस बच गया 18,000। और इस 18,000 के बैलेंस को हमने तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं इनकी ओल्ड रेशो में विच इज़ 3:2:1। तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल अकाउंट जिसमें तीनों पार्टनर्स का इकट्ठा अकाउंट ही जो है वो बनेगा। पर्टिकुलर तीनों पार्टनर्स के नेम्स पंकज, नरेश, सौरभ, पर्टिकुलर पंकज, नरेश, सौरभ, ये होगी हमारी क्रेडिट साइड और ये होगी डेबिट साइड। अब इसमें फर्स्टली हमने ये तीनों बैलेंसेस जो है वो ब्रॉट डाउन करने हैं, और इसके बाद क्वेश्चन में जर्नल रिजर्व गिवन है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है इनकी ओल्ड रेशो में। इस साइड कोई लॉस नहीं है जर्नल रिजर्व के अलावा, इस साइड भी, और कोई भी चीज़ हमें गिवन नहीं है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, फिर जर्नल रिज़र्व में ट्रांसफ़र किया जो इनकी रेशो थी उसमें डिवाइड करके, फिर इसके बाद रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट था बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, आपने पूरा लिखना है, ब्रैकेट में आप प्रॉफिट शो कर सकते हो।
तो ये प्रॉफिट हमने ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद जो हमारी गुडविल है उसकी जो हमने ये जर्नल एंट्री पास की थी पंकज टू नरेश, ये हमने करनी है। तो यहाँ पे आ गया टू नरेश इज़ कैपिटल बाय पंकज कैपिटल। तो जब हमने बाय पंकज लिखा है तो नरेश के कॉलम में पैसे जाएंगे, और जब हमने टू नरेश लिखा है तो पंकज के कॉलम में जाएंगे। अब इसके बाद जो पार्टनर रिटायर हो रहा है हमने उसका हिसाब करना है। और क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ये नरेश है। पहले हम इसका टोटल करते हैं। इस साइड का टोटल करके बन गया 54,000 का। तो जो 54,000 है हमारा टोटल, मैं यहाँ पे ले रही हूँ 54,000 टोटल बैलेंस आ गया। उसमें से उन्होंने बोला है 26,000 फ्रॉम नरेश's कैपिटल बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। इसमें से हमने लोन में कितना ट्रांसफ़र करना है 26,000। इट मीन्स बैलेंस कितना बच जाएगा हमारे पास 28,000। 28,000 इज़ आर बैलेंस अमाउंट। तो पहले हम लोन में ट्रांसफ़र कर देते हैं क्योंकि उसने 26,000 का लोन बोला है, तो हम लोन में पहले ट्रांसफ़र करते हैं पंकज लोन अकाउंट, नरेश इज़ लोन अकाउंट। तो नरेश का लोन अकाउंट ये लिख लिया मैंने, टू नरेश लोन अकाउंट। यहाँ पे हमने डाल दिया 26,000। और उसने बोला है कि जो बाकी बैलेंस पैसे बचते हैं वो आप उसको पे कर दो। और बैलेंस हमारे पास कितना बच गया 28,000। तो इट मीन्स टू बैंक, यहाँ पे हम 28,000 की उसको जो पेमेंट है वो कर रहे हैं। ये इस क्वेश्चन का नया पॉइंट है। पहले हमने टोटल पेमेंट निकाल ली जिसमें से उसने बोला इतने पैसे 26,000 आप उसको लोन दे दो, तो हमने लोन बना दिया। और जो बैलेंस बच गया 28,000 वो हमने बैंक के थ्रू पे कर दिया। ये हो गया 54 हमारा टोटल बन गया। नरेश का हिसाब क्लियर। अब पंकज का इस साइड का टोटल किया, ये 14,000 हमने माइनस किया तो बैलेंस बच गया 47,000। सौरभ का किया इस साइड का टोटल माइनस किया तो 25,000 जो है वो हमारे पास बैलेंस आ गया। और यहीं पे हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन में एक नया पॉइंट और बोला गया है कि आपने जो पेमेंट कर दी है नरेश को बैंक के थ्रू, और अगर आपको बैंक से और लोन लेने की ज़रूरत है तो आप ले सकते हो। और क्योंकि हमारे पास बैंक बैलेंस सफिशेंट नहीं था, हमने उसको बैंक में 28,000 दिए हैं, और बट क्वेश्चन में सिर्फ 7,600 थे। तो इसके लिए हमने वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है। बैंक अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट डेबिट, बैंक बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,600 का आ गया। अब हमने नरेश की कैपिटल में यहाँ पे हमने टू बैंक लिखा था 28,000। अगर यहाँ पे टू बैंक है तो यहाँ पे क्या आना था बाय नरेश इज़ कैपिटल 28,000। इस साइड में से इसको डिडक्ट किया तो हमारे पास कितने का लोन हमने लेना है 20,400 का। और बैंक लोन क्या होती है हमारी लाइबिलिटी है, तो ये अमाउंट जो है हमने लाइबिलिटी साइड अब शो करना है क्योंकि हमने इतना लोन और लिया है बैंक से। नाउ वी प्रिपेयर आवर बैलेंस शीट ऑफ पंकज एंड सौरभ as on 1/4/2019, liabilities amount, assets amount। फर्स्टली हमने कैपिटल ट्रांसफ़र करनी है। ये जो कैपिटल हमारे पास निकली है दोनों की, ये कैपिटल आ गई। फिर हमने नरेश का जो लोन बनाया है विच इज़ 26,000, ये ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसके बाद 1 बाय 1 जो लाइबिलिटीज़ हैं वो हमने ट्रांसफ़र करनी है। क्वेश्चन में रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स हैं, कोई चेंजेस नहीं है, 15,000 के क्रेडिटर्स एज इट इज़ आएंगे। बिल्स पेबल कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज़ आएंगे 12,000 के। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,200 कोई चेंज नहीं है, ये भी एज इट इज़ आएगी। प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस 6,000 यहाँ पे गिवन है, और यहाँ पे हमने 1,200 की और प्रोविज़न बनाई है। तो टोटल कितना हो गया 6,000 प्लस 1,200 विच इज़ 7,200। और हमारी एक ये भी लाइबिलिटी निकली है बैंक लोन की, तो ये लाइबिलिटी भी हमने यहाँ पे डाल दी। नरेश लोन
सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, और ये 7200 जिसमें 6000 पिछला था और 1200 हमने न्यू बनाई है प्रोविजन, तो ये आ गया। इस साइड का टोटल करके हमारे पास आया 1,54,800। नेक्स्ट है हमारी एसेट साइड, जिसमें वन बाय वन अब हम अपनी एसेट्स डालेंगे। फर्स्ट गिवन है डेटर्स, यहाँ पे प्रोविज़न थी 400 की, बट जब हमने न्यू प्रोविज़न बनाई थी तो 300 आई थी, तो अब हमने 400 नहीं लेना, हमने 300 ही डिडक्ट करना है डेटर्स में से। तो यहाँ पे डेटर्स आ गए 6000 माइनस प्रोविज़न 300, 5700 की। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक की। स्टॉक जो कि ऑलरेडी हमारे पास गिवन था 9000 का, और स्टॉक उन्होंने बोला था 10% से कम हो गया, 900 हमारा रिड्यूस हो गया, तो 8100 बच गया ये। फर्नीचर जो क्वेश्चन में गिवन था वो था 41,000, बट एडजस्टमेंट में गिवन दिया था कि 45 का हो गया और 4000 प्लस हो गया, तो ये प्लस होके इतना बन गया। प्रेमिसेस जो 80,000 के थे, और प्रेमिसेस के लिए भी उन्होंने बोला था कि 20% से प्रेमिसेस इंक्रीज़ हुए, तो प्लस कर दिया हमने 16,000 विच इज़ 96,000, और इस साइड का टोटल करके भी 1,54,800 आ गया। तो ये हमारा फुल फ्लेज क्वेश्चन था, जिसमें एक न्यू पॉइंट आया था कि पेमेंट पूरी लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो रही, पेमेंट जो है हमारी कुछ हम लोन दे रहे हैं और बाकी उसको हम पे ऑफ भी कर रहे हैं। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसका। अब हम ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसमें भी कुछ नए पॉइंट्स हैं। XYZ are partners sharing profit or loss in the ratio of 3:2:1. Balance sheet of the firm as at 31st March 2019 was as follows. Creditors, workman compensation reserve given है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी गिवन है 6000, और हमें XYZ तीनों पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है। एसेट साइड कैश एट बैंक, डेटर्स जिसमें ऑलरेडी प्रोविज़न बनी हुई है 2000 डिडक्ट करके 38,000 आ गया। इसके बाद स्टॉक गिवन है 30,000 का, इन्वेस्टमेंट जिसकी मार्केट वैल्यू है 17,600, बट हमारी बुक्स में उसकी बुक वैल्यू है 15,000 की। पेटेंट 10,000, मशीनरी, गुडविल अंदर भी गिवन है, और इसको हम ओल्ड गुडविल बोलते हैं, और ये जो गुडविल होती है इसको हम पहले डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंडिचर गिवन है 5250 का, और जो एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंडिचर है ये भी एक तरह से यहाँ पे गिवन है, तो इसको भी हम कैपिटल अकाउंट में जैसे हम रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वैसे ही हम एडवर्टीज़मेंट सस्पेंस या एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंडिचर इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। Z रिटायर ऑन 1 अप्रैल 19, पूरा साल होने के बाद ही 1 डेट को वो रिटायर हो रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म इज़ टू बी वैल्यूड एट 34,800। अब ये जो गुडविल है ये हमारी ओल्ड गुडविल है, ये गुडविल जो टोटल फर्म की गुडविल है ऑन Z's रिटायरमेंट, तो यहाँ पे जैसे हम गेनिंग टू डिसीज्ड पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर एंट्री करते हैं, ये वो वाली गुडविल है जिसमें से Z का शेयर निकाल के हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वैल्यू ऑफ पेटेंट इज़ टू बी रिड्यूस्ड बाय 20% एंड दैट मशीनरी टू 90%। मशीनरी 50,000 की है, अब हमने अप टू 90% तक ले आनी है, मीन्स 10% से मशीनरी की वैल्यू भी क्या होगी हमारी कम होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने 90 करनी है और ये 100% गिवन है, तो 10% कम होगी, तो 50,000 का 10% 5,000 टू मशीनरी इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज़ टू बी क्रिएट 6% ऑन डेटर। डेटर यहाँ पे 40,000 के हैं और हमने 6% अब बनानी है, तो 40,000 का 6% इस 2400। अब यहाँ पे 2400 आ रही है और हमने सिर्फ 2000 तक की बनाई हुई है, इट मीन्स 400 की हम और क्रिएट करेंगे। हमारे लास्ट क्वेश्चन में रिड्यूस हो रही थी, इसमें क्रिएट हो रही है। Z
टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट भी लेके जा रहा है, और कौन से प्राइस पे? 17,600। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज टू बी एक्सटेंट ऑफ 750 इज़ टू बी क्रिएटेड। जो लाइबिलिटी है 750 की हमारी, उन्होंने बोला है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे ये 750 जो है हमारी और इंक्रीज हो रही है। वर्कमैन क्लेम इज़ टू बी क्रिएटेड, 750 और क्रिएट होगा। नेक्स्ट इज़ द लाइबिलिटी ऑफ ₹4,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज़ नॉट टू बी क्लेम्ड। 4,000 की हमारी लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स की, और उन्होंने बोला है कि हमने अब वो नहीं लेना, तो इट मीन्स हमारी लाइबिलिटी यहाँ पे कम हो गई है। अमाउंट ड्यू टू जेड टू बी पेड एज फॉलोज। अब जेड को हमने पेमेंट कैसे करनी है? एक तो जेड यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, फिर उसके बाद 5,067 इमीडिएटली हमने उसको पे कर देनी है। मतलब उसका जितना बैलेंस बचेगा उसमें से 5,067 हम उसको पे कर देंगे। अब माइनस करने के बाद फिर जो बैलेंस बच जाएगा 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर, उसको हम 1 ईयर के बाद देंगे। एंड बैलेंस उसका जो है वो हम 3 मंथ के लिए ड्राफ्ट कर लेंगे। मीन्स हमने एक बिल ड्राफ्ट जैसे हम करते हैं बिल्स पेबल, एक वो लाइबिलिटी हमने क्रिएट करनी है, और जो विद इन 1 ईयर हमने देना है ये 50% वाला, इसको हम उसका लोन अकाउंट बना देंगे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, prepare revaluation account, capital account and the balance sheet of the new firm. So let's start. So in this question, X, Y, Z are partner 3:2:1 their ratio. Z retire 1/6 share है Z का। Remaining partners बच गए। जब दो चीज़ें given है then we know that old ratio is equals to gaining और new ratio। तो gaining ratio X और Y की is 3:2। अब क्वेश्चन में उन्होंने गुडविल की एंट्रीज करने के लिए बोला है, तो पहले हम गुडविल की जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। हमें 6,000 की एक पुरानी गुडविल गिवन है, एक जर्नल एंट्री इसकी होगी और सेकंड जर्नल एंट्री इसकी होगी। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री XYZ's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, और ये हमने किस रेशो में ली है? 3:2:1 ओल्ड रेशो। ये ओल्ड गुडविल है जिसको हमने रिटर्न ऑफ करना है पहले। फिर इसके बाद सेकेंड एंट्री जो होगी न्यू रेशो की, न्यू गुडविल जो फर्म की गिवन है जब जेड रिटायर हो रहा है 34,800 इंटू 1/6, क्योंकि 1/6 जो है वो जेड का शेयर है, तो 5,800 आ गया। और इस 5,800 को हमने कौन सी रेशो में डिवाइड करना है? इनकी 3:2, जो हमारी गेनिंग रेशो है एक्स और वाई। तो एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 3,480, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 2,322 जेड्स कैपिटल। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन में हमने 1 बाय 1 जो एडजस्टमेंट्स हैं वो करनी है। फर्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ था कि जो पेटेंट्स हैं वो रिड्यूस हो गए हैं 20% से, और यहाँ पे पेटेंट कितने हैं? 10,000 के। 10,000 का 20% कितना हो गया? 2,000। रीवैल्यूएशन में 2 वाली साइड। मशीनरी 10% से कम हो गई तो वो बन गया 5,000। तो ये रहा 2 पेटेंट 2 मशीनरी। देन इसके बाद Z टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू 17,600, बट ऑलरेडी हमारी बुक्स में इसकी वैल्यू कितनी है? 15,000 की। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू, क्योंकि उसने इस प्राइस पे टेकन ओवर कर ली है इन्वेस्टमेंट पार्टनर ने, तो जो बैलेंस है हमारा 2,600 का, उससे इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू इंक्रीज़ हुई है वो हम थ्रू रीवैल्यूएशन ट्रांसफ़र करेंगे बाय रीवैल्यूएशन 2,600, क्योंकि इन्वेस्टमेंट Z 17,000 में लेके चला गया,
तो जैसे हम एंट्री इसकी करते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड जो हमारे पास थी 15,000 की, टू जेड्स कैपिटल, क्योंकि जेड ने इसको किस प्राइस पे लिया है 17,600 पे, और यहाँ पे जो बैलेंस बच गया 2,600 का वो हमारे पास आ गया थ्रू रीवैल्यूएशन। तो ये हमने रीवैल्यूएशन में इसलिए इसको ट्रांसफ़र किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट गिवन था हमें प्रोविज़न हमने 6% की बनानी है। तो 6% की प्रोविज़न बना के प्रोविज़न 2,400 की आ रही थी और अंदर सिर्फ 2,000 की, तो यहाँ पे हमने क्रिएट कर ली प्रोविज़न। और 4,000 के क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने क्लेम नहीं करना, तो यहाँ पे हमने इसको भी डाल दिया। इस साइड का टोटल किया 7,400 आ गया, इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, ये टोटल 6,600, तो ये बच गया 800 का लॉस। और लॉस विच इज़ डिवाइडेड इनटू द ओल्ड रेशो विच इज़ 3:1 मीन्स 3/6, 1/6, 2/6, तो ये तीनों पार्टनर्स में हमने डिवाइड कर दिया। सो नेक्स्ट वी प्रिपेयर आवर कैपिटल अकाउंट। फॉर कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर XYZ, ये हमारी क्रेडिट साइड और ये हमारी डेबिट साइड। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा कि हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है, जो क्वेश्चन में गिवन है हमें बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो टोटल क्वेश्चन में गिवन था 12,000 का, जो हमने यहाँ पे डिवाइड कर देना है टोटल का। आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 6,000 का गिवन है विच इज़ ऑल्सो टू बी डिवाइडेड इनटू देयर ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो ये हमने पहले 3 चीज़ें डाल दी। फिर इसके बाद गुडविल गिवन थी, ये हमारी ओल्ड गुडविल, तो ये आ गई 2 गुडविल। फिर इसके बाद ये गुडविल की एंट्री टू जेड्स कैपिटल और बाय एक्स एंड वाइज कैपिटल, तो ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ पे इसको भी। इसके बाद रीवैल्यूएशन का लॉस गिवन है और ये हमने लॉस भी डाल दिया, ये सारा कुछ हमने डाल दिया। ये यहाँ तक अभी हमने सारा अपना कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद पार्टनर इन्वेस्टमेंट भी लेके जा रहा था, तो जैसे हमने ये एंट्री की है 2 जेड्स कैपिटल, हमारे पास इन्वेस्टमेंट आना था ये, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट को लेके जा रहा है यहाँ पे 17,600 की इन्वेस्टमेंट है ये हमारी, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे चली गई है 17,600 की। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट वो लेके जा रहा है जेड्स कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट 17,600 की। तो ये हमने रीवैल्यूएशन का निकाला था कि कितनी रीवैल्यूएशन अमाउंट इसकी बच रही है, और ये जो है इसकी लेके जाने की एंट्री क्यों इसने इन्वेस्टमेंट जो है वो ले ली है 17,600 की, ये इन्वेस्टमेंट भी लेके। अब इसके बाद क्वेश्चन में एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंडिचर गिवन है 5,250 का, और जो हमने तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ तक हमने जो जो गिवन था वो सारा कुछ यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया हुआ है। अब इसके बाद जो पार्टनर जेड है वो रिटायर हो रहा है, और रिटायर होने के टाइम पे पहले हमने उसका टोटल करना है। इस साइड का टोटल किया, ये बन गया 29,675। इस अमाउंट में से हमने 133,000, 17,600 और 875 डिडक्ट कर देनी है। इस साइड में से ये 4 चीज़ें माइनस करके हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो आएगा 10,067। ये हमारा टोटल अमाउंट ड्यू बच गया। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 5,067 हमने इमीडिएटली पे कर देने हैं, मीन्स इसमें से 2 बैंक हमने जो पेमेंट करनी है 5,067 कर दिया। इट मीन्स बैलेंस कितना बच गया 5,000 का। तो जो बैलेंस है इसका जो 50% है वो विद इन 1 ईयर दिया जाएगा, मीन्स हमने उसका लोन अकाउंट बना देना है, और जो रिमेनिंग 50% बच गया उसके लिए हमने 3 मंथ का एक बिल ड्रॉ कर देना है, तो वो 2,500 का बन गया। तो पहले हमने 2 बैंक डाल दिया 5,067,
बैलेंस 5000 बच गया था। इस 5000 में से 2500 का हमने जो उसका लोन है वो क्रिएट कर दिया 2500, और जो बैलेंस है वो हमने बिल्स पेबल उसके बना दिए 2500 के। तो ये साइड हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। फिर एक्स का इस साइड का टोटल सब माइनस करके बैलेंस ये आ गया, और सेम वाई का भी हमने एज इट इज़ बैलेंस जो है वो निकाल लिया। तो ये इसका नया पॉइंट था कि पेमेंट उसको बैंक के थ्रू लोन और एक बिल पेबल ड्रॉ हो रहा है 3 मंथ का, वो हमने ड्रॉ कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई एज ऑन 1/4/2019। लाइबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, कैपिटल आ गई, ये 2 कैपिटल है हमारे पास, ये हमने डाल दी। जेड का लोन अकाउंट है 2500 का, ये आ गया। बिल पेएबल है 2500 का, ये भी डाल दिया। फिर क्वेश्चन में क्रेडिटर्स गिवन है और क्रेडिटर्स 4000 से यहाँ पे कम हो रहे थे, तो क्वेश्चन में टोटल 21000 के क्रेडिटर्स हैं हमारे। 21 में से 4000 डिडक्ट हो गए, 17000 आ गया। और वर्कमैन कंपनसेशन के लिए उसने बोला कि एक लाइबिलिटी एक्सटेंड हुई है 750 की, तो ये हमने लाइबिलिटी जो है यहाँ पे अब बना दी है। कैश बैलेंस, कैश एट बैंक, ऑलरेडी क्वेश्चन में 5750 गिवन था, क्योंकि हम यहाँ पे पेमेंट भी कर रहे हैं उसको 5067 की, तो ये हमने यहाँ पे डिडक्ट कर दिया, 683 बन गया ये हमारे पास। स्टॉक 30,000 एज इट इज़। पेटेंट जो हमें 10,000 के गिवन थे और पेटेंट की वैल्यू 2000 कम हो रही थी, तो 10,000 में से हमने 2000 जो है यहाँ पे डिडक्ट कर दिए। फिर आगे डेटर्स, जिसमें से नई प्रोविज़न जो थी हमने टोटल लेनी है। क्वेश्चन में ऑलरेडी 2000 की गिवन थी, बट न्यू जब हमने क्रिएट की तो 40,000 का 6% 2400 बनी थी, तो यहाँ पे हमने टोटल प्रोविज़न ही लेनी है। फिर हमारा मशीनरी का बैलेंस आ गया। मशीनरी जो थी उसकी वैल्यू भी कम हो रही थी 5000, तो 50 में से 5 हमने डिडक्ट कर दिए, 45,000 हमारे पास बच गया। तो फिर हमने इसके बाद इसका टोटल कर लिया, तो ये बैलेंस जो है हमारे पास आ गया। तो एक बार फिर से जो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैं दोबारा क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो था जेड ने इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर कर लिए, तो इतने में जेड इसको ले गया, जेड्स कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट इतने में ले गया क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बाकी रह गई है, तो वो हमने थ्रू रीवैल्यूएशन अपनी इन्वेस्टमेंट को डालते हैं। तो रीवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट जो थी वो हमारे पास चली जाएगी, तो इसकी हम कंबाइंड एंट्री कर लेते हैं, नहीं तो जो इन्वेस्टमेंट है रीवैल्यूएशन के थ्रू जा रही है 2600 की इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन, और जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे पार्टनर लेके जा रहा है जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट 17,600 की। फिर उसके बाद नेक्स्ट था कि जो लाइबिलिटी है वर्कमैन कंपनसेशन की वो सिर्फ 750 रखनी है, और यहाँ पे 12,000 था तो हमने 750 की लाइबिलिटी बना दी। तो जो बाकी बच गया हमारा 11,250, उसको हमने इनकी इस रेशो में डिवाइड कर दिया। और फिर इसकी पेमेंट की जो बारी थी, टोटल में से इतने पैसे बैंक के थ्रू और बाकी पैसे 50% थ्रू लोन और 50% बिल पेबल हमने बना दिया। फिर हमने बैलेंस शीट्स में इनको पुट कर दिया और जो हमारा बैलेंस है वो इक्वल आ गया। और इसी के साथ आपका जो रिटायरमेंट का टॉपिक है वो यहीं पे ओवर होता है। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आपने अपना डाउट क्लियर कर लेना है और अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके जो क्वेश्चन है फॉर योर प्रैक्टिस करके अपने वो सेंड कर देने हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना डेथ ऑफ अ पार्टनर। थैंक यू।